अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। जिन दिनों मुझे अमलियात सीखने का शौक़ हुआ था, मैं नए हैरत अंगेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात का मतलाशी था। इन दिनों अपने उस्ताद अहमद शाह बुखारी के साथ हिंगलाज के पहाड़ों पर एक ख़ास अमल के लिए मुकीम था। अमल उस्ताद साहब का था। मैं बतौर मावन इनके साथ ठहरा था और इनकी खिदमत करता रहता था। हिंगलाज का मेला करीब था और हिंदू ज़ायरीन की आमद थी। एक सुबह जब सूरज निकले कुछ देर हुई थी, उस्ताद साहब अहमद शाह बुखारी पहाड़ी से उतरे और मुंह हाथ धोने लगे। फिर कहने लगे कि कुछ अजीब देखना चाहोगे? मैं जो इस रास्ते पर चला ही इस काम के लिए था, कैसे पीछे रह सकता था। फौरन कह दिया कि बिल्कुल, अगर आपकी हमराही हो तो आग का दरिया अबूर कर सकते हैं। उस्ताद अहमद शाह बुखारी अपर कोहिस्तान के रहायशी थे और इनका ख़ानदान बरसों से सफली इल्म के काट के लिए मशहूर था। इनके पास अक्सर लोग, चाहे मर्द हों या ख़वातीन, ज़िक्र अस्कार से इनकी ज़बानें तर रहती थीं। शाम को उस्ताद साहब ने मुझे कहा कि चलने की तैयारी करो, एक करीबी गांव जाना है और गांव हिंदुओं का है। हिंदुओं का सुनकर मेरे जहन में इनके बुत, पंडित, पुरोहित, मंदिर और तारीख तर गुफाएं याद आ गईं। शाम को उस्ताद साहब की हमराही में कोटचंद्र गांव जाना हुआ। ये जुगियों से अटा हुआ गांव था। एक साहब, जिन्हें सभी महाराज कह रहे थे, गांव के सरपंच थे और उस्ताद साहब को इन्हीं के घर जाना था। मालूम हुआ कि इनकी लड़की मंदिर गई और जब से आई है तो इसकी ज़बान बाहर को निकल आई है और पेट तलक पहुंच गई है। मैं सोचने लगा कि ज़बान पेट पर लटक रही है, ये कैसे हो सकता है। उस्ताद साहब ने अपने साथ लाया हुआ पानी पिया और फिर मुझे दिया कि तुम भी 2 घूंट भर लो। साथ ही मुझे अस्कार की तलकीन की। इसी दौरान हम महाराज श्री रावस्ता के घर में दाखिल हुए। ये एक औसत दर्जे का मकान था और कदीम हिंदू तर्ज पर तामीर किया गया था। छोटे कमरे जो अब ज़ेरे ज़मीन मालूम हो रहे थे। एक कमरे में दाखिल हुए जहाँ एक खातून माथे पर टीका लगाए हमें खुश आमदीद कह रही थी। उस्ताद साहब एक तरफ बैठ गए और महाराज श्री रावस्ता अंदर चले गए अपनी बेटी को लाने। कुछ देर में वो आए तो चादर में लिपटी हुई एक 17 साल की लड़की भी अंदर आई। इसने चादर ओढ़ रखी थी। लड़की, जिसका नाम गालबन सावित्री था, और इसने जब चादर हटाई तो इसकी हालत देखकर उबकाई होने लगी। इसकी ज़बान लटक कर इसके पेट पर आई थी और इसमें ऐसे बल पड़े हुए थे जैसे रस्सी में होते हैं। ज़बान ऊपर से मोटी और जाते जाते पतली हो रही थी, जैसे कोई कीड़ा हो। इसके चेहरे पर फफूंदी निकली हुई थी और इसके नाखून बढ़कर इधर उधर को मुड़े हुए थे। महाराज कहने लगे कि शाह साहब इसके नाखून काटते हैं तो सुबह फिर निकल आते हैं। सावित्री एक चुड़ैल मालूम हो रही थी और इतनी भयानक सूरत आज तक मैंने नहीं देखी थी। शाह साहब ने सावित्री की ज़बान उठाई और इसे बगौर देखने लगे। इसकी ज़बान पर संस्कृत में कुछ कलमात लिखे हुए थे और वो इन्हें नज़र आए और शाह साहब ने दम किया
एक कागज़ मंगवाया और इस पर कुछ लिखकर जेब में डाल दिया और फिर महाराज से इस मंदिर को दिखाने का कहा जहां सावित्री जाती थी। शाह साहब की आंखों में फकुर के आसार थे। शाह साहब बड़े से बड़े सफलीम की काट के लिए मशहूर थे, लेकिन इस बार इन्हें पहली दफ़ा परेशान देखा। हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर क्या था, एक गहरा खड्डा था जिसमें एक पुराना मकान था। इस पर एक खस्ता हाल गुंबद। शाह साहब ने मकान में झांका। एक बदबूदार बुत अंदर कमरे में इस्तादा थे और कोनों में पुजारियों का इस्तेमाल शुदा सामान बिखरा पड़ा था। वो पुजारी थे जो भंगलाज मेले में शिरकत के लिए दूर दराज से आए हुए थे। शाह साहब ने जायज़ा लिया, कागज़ पर कुछ लिखा, महाराज को तसल्ली दिया और मुझे लेकर वापस हिंगलाज अपने ठिकाने पर आ गए। वापस पहुंचे तो शाह साहब ने कहा कि कल तुम इससे भी अजीब वाक़या देखोगे। मुझे भूख लगी थी। मैं खाना खाने बैठा और शाह साहब जाए नमाज बिछाकर अपने वज़ाइफ करने लगे। कल हमने वापस कोट चंद्र जाना था, जहां सावित्री का हाल मालूम होना था कि किस अफरीत ने इसे अपने चंगल में लिया है कि इसकी शक्ल शैतानों वाली कर दी है। अगली सुबह मैं और उस्ताद मोहतरम अहमद शाह बुखारी साहब वापस कोट चंद्र गए। महाराज श्री रास्ता ने हमारा इस्तकबाल किया। इनकी लड़की सावित्री की ज़हनी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन ज़बान अब तक पेट से लटक रही थी और इस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। हाथ के नाखून जर्दी माइल थे और आंखों में ऐसी भयानक उदासी कि देखकर कलेजा मुंह को आ जाता। अहमद शाह बुखारी ने सावित्री पर कुछ पढ़कर फोका और मुझे लेकर मंदिर की चौखट की तरफ निकल गए। ये सुबह 7 बजे का वक्त था। मंदिर के अहाते में कुछ हिंदू जायरीन पंडित आड़े तिरछे लेटे अपनी पूजा कर रहे थे। इर्द गिर्द संदल की अगरबत्तियां, इस्तेमाल शुदा कपड़े और खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था। इन सब के चेहरों से एक खास नहुसत टपक रही थी। शाह साहब ने इनसे अंदर जाने की इजाज़त तलब की तो वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कहना चाह रहे हों कि क्या करना चाहिए। शाह साहब ने इनकी खामोशी देखी तो अस खुद अंदर दाखिल हुए और मुझे भी औरात के विरत करने की ताकीद की। अंदर दाखिल हुए मंदिर में मौजूद प्रोहत के कमरे में गए तो प्रोहत मुंह के बल लेटा हुआ था। ये कोट चंद्र का प्रोहत था। नंग धड़ंग इसका पेट किसी ढोल की तरह उभरा हुआ था। घुटा घुटा सा बदन, सर जो शराब पी पी के फूल चुका था और होंठ जामनी रंगत इख्तियार कर चुके थे। सर पर चुटिया थी जिसे देखकर अंदाजा हो रहा था कि प्रोहत दयाराम सालों से नहीं नहाया। अहमद शाह बुखारी ने इसे उठाया और अपना तारुफ करवाया। अहमद शाह बुखारी के आबाओ अजदाद का नाम दयाराम ने सुना तो इसकी आंखों में खौफ उतर आया। उस्ताद साहब ने इनसे सावित्री की हालत की बात की तो दयाराम भी अफसरदा हो गए कि वो कोट चंद्र की मासूम लड़की है, जाने किस गारत करने इसका ये हाल कर दिया है। उस्ताद साहब ने दयाराम को तसल्ली दी और कहा कि वो इसका हल तलाश कर लेंगे। इतने में दयाराम का मुलाजिम कांसी के बर्तनों में पानी लाया और कुछ खाने की अशिया। उस्ताद साहब ने इनकी खातिर पानी पी लिया और प्रोहत दयाराम से मंदिर के अंदरूनी हिस्सा देखने की इजाज़त तलब की, जहां आला ज़ात के हिंदू पंडित और प्रोहत ही जा सकते थे। दयाराम ने अपने मुलाजिम को चाबी दी और ताकीद की कि ताला खोलने के बाद तुमने वापस आना है। मुलाजिम चूँकि कमतर ज़ात का तस्लीम किया जाता था, इसलिए इसे प्रोहत ने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं और अहमद शाह बुखारी साहब मुलाजिम के पीछे चलते हुए इस कमरे तक पहुँचे। ये एक मुतवस्सित कमरा था, लेकिन इसका दरवाज़ा आधे से ज़्यादा ज़मीन में धंस चुका था। दरवाज़ा संदल की लकड़ी का था और बेशकीमत मालूम हो रहा था। कमरे में दाखिल हुए तो इसकी हालत देखकर मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया। कमरे का मंजर ऐसा था जैसे यहाँ प्रोहत नहीं शैतान बैठता हो और सारे हिंदू शैतान की पूजा करते हों। मुलाजिम जा चुका था। उस्ताद साहब ने मुझे हुक्म दिया कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। मैंने हुक्म की तामील की और दरवाज़ा बंद कर दिया।
इस छोटे से कमरे में शैतानी बुत रखे हुए थे, स्याह रंग के, जिन पर कोई स्याह महलूल मला गया था और बुतों के दांतों पर सफ़ेद चूना मला गया था। कमरे में बहुत सी घंटियां थीं जिनका सुनहरी रंग अब स्याह पड़ चुका था। एक दो संदूक रखे थे जिनमें शीशे के जार थे और हिंदू समाज में शादी की रस्म के बर्तन थे। एक बड़ा बुत था जिसकी शक्ल औरत से मिलती जुलती थी। बड़े बुत के नीचे राहदारी बनी हुई थी जिसमें से रोशनी तो आ रही थी लेकिन जाने के रास्ते मस्तूद थे। कमरे में तुलसी की खुशबू फैली हुई थी जो गालिबन बाहर से आ रही थी। ये मंदिर कोट चंद्र की सरहद पर थे। शाह साहब ने मुझे इसमें आज़म की तलकीन की और हसार खींच कर मुझे इसमें खड़ा कर दिया। फिर खुद हसार खींचा और इसमें जा खड़े हुए। शाह साहब ने जिक्र शुरू किया और मुझे भी जिक्र करने का कहा और इसके साथ ताकीद की कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ तुम्हारे सर पर गिर जाएं, तुमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। मैं जो हैरत अंगेज़ वाक़यात के लिए शाह साहब के हमरा हुआ था, अब इनकी बात से मारे खौफ के थरथराने लगा। शाह साहब ने औरात शुरू किए। मैंने भी आंखें बंद की और विर्द शुरू किया। जिक्र करते करते हर तरफ सुकून छा गया, जैसे हम किसी बाग में खड़े हों, ठंडी हवाएं चल रही हों और चारों तरफ दिलकश मौसम हो। ऐसे में गर्म लौ महसूस हुई और मैंने मारे डर की आंखें खोल दी। शाह साहब आंखें बंद किए विर्द में मसरूफ थे। अचानक मेरी निगाह बड़े बुत पर पड़ी और मैं बाल बाल चीखते बचा। उफ मेरे खुदा, इसके मुंह से कीड़े गिरने लगे थे और बिल्ली जितने चूहे इस बड़े बुत के दांतों को काटने में लगे थे। कमरे में चारों कोनों से सांप और दीगर जहरीली मखलूकात निकलकर इस बड़े बुत से लिपटने लगे थे। ऐसे में घंटियां अपने आप बजने लगी और बजते बजते ऐसे शोर हुआ कि मेरे कान के पर्दे फटने लगे। शाह साहब बदस्तूर आंखें बंद किए विर्द में मसरूफ थे। अचानक मुझे अपने पांव तले कुछ तरी सी महसूस हुई। मैंने नीचे देखा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। कमरे में गाढ़ा खून कहीं से निकलकर फर्श पर फैलने लगा था और हमारे दायरों में आ चुका था। मैंने कहा कि उस्ताद साहब को चीख कर कह दूं कि उस्ताद साहब, कमरे में चारों तरफ से खून आ रहा है और यहाँ से निकलने की करें। खून बढ़ते बढ़ते हमारे घुटनों तक आ चुका था और बुतों के मुंह से भी अब निकलने लगा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कमरे की छत अब गिरने वाली है। मुझे चक्कर आने लगे। करीब था कि मैं गिरता, मुझे किसी ने थाम लिया और जब मुझे होश आया तो मैं हिंगलाज के पहाड़ों में अपने खैमे में था और शाह साहब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़कर फूंक रहे थे। मुझे होश में आते देखा तो इनकी जान में जान आई। वो खड़े हुए और 2 रकात शुक्राने के नवाफिल पढ़ने लगे। मेरा वजूद ऐसे लग रहा था जैसे चूंटियों ने खा लिया है और बस हड्डियां रह गई हों। नकाहत ऐसी हो रही थी कि जैसे मुद्दतों का मरीज हूँ और बस 2 घड़ी का मेहमान हूँ। शाह साहब ने नमाज पढ़ी और मुझे दूध पेश किया। मुश्किलों से दूध पिया तो शाह साहब कहने लगे कि खुशकिस्मत हो जो जिंदा हो और जी रहे हो। मैंने पूछा, शाह साहब क्या हुआ था मंदिर के कमरे में? शाह साहब ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम तंदुरुस्त हो जाओ, मैं तुम्हें तसल्ली से पूरी तफसीलात से आगाह कर दूंगा। अलबत्ता इतना जान लो कि कोट चंद्र अब कोट गुलाम मोहम्मद बन चुका है। ये सुनकर कुछ तसल्ली और कुछ बेचैनी होने लगी। तसल्ली तो इसलिए कि महाराज का मसला हल हो चुका था और बेचैनी इसलिए कि मंदिर के कमरे का राज क्या था आखिर। इसके लिए मुझे अहमद शाह बुखारी साहब के साथ अगली नशिस्त रखनी थी ताकि इनसे जान सकूं कि कौन था वो गारत कर और शैतान जिसने ऐसा सख्त अमल कर रखा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।